धर्मबोध पृष्ठ 183 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, कबीर केते जन का दिक गृही, जो निज धर्म प्रवीण, पायो शुभ गति आप ही और अनहु मति दीन। भावार्थ, राजा जनक जैसे गृहस्थी अपने धर्म के विद्वान थे, यानी मानव कर्म के ज्ञानी थे, जिस कारण से स्वयं भी शुभ गति प्राप्त की, यानी स्वर्ग प्राप्त किया, तथा औरों को भी स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बताया। कबीर साहब कहते हैं, हरि के हेत न देत, धन देत कुमार्ग माही, ऐसे अन्यायी अधम, बांधे यमपुर जाही। भावार्थ, जो व्यक्ति धर्म नहीं करते और पैसे का गलत प्रयोग करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं या व्यर्थ के दिखावे में खर्च करते हैं, ऐसे अन्यायी नीच यमलोक यानी नरक लोक में बांध कर ले जाए जाते हैं। भक्त व्यवहार कैसा हो? नज धन के भागी जेते, सगे बंधु परिवार, जैसा जाको भाग है, दीजै धर्म संभार। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि संपत्ति के जो भी जितने भी भाग के कानूनी अधिकारी हैं, उनको पूरा पूरा भाग देना चाहिए। अपने अपने धर्म कर्म को ध्यान में रखकर, यानी भक्त को चाहिए कि जिसका जितना हिस्सा बनता है परमात्मा से डरकर पूरा पूरा बांट दे। धर्मबोध पृष्ठ 184 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, खाट पड़े तब झखई, नयनन आवे नीर, यतन तब कुछ बने नहीं, तनु व्याप मृत्यु पीर। भावार्थ, वृद्ध होकर या रोगी होकर जब मानव चारपाई पर पड़ा होता है और आंखों में आंसू बह रहे होते हैं, उस समय कोई बचाव नहीं हो सकता। मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा हो रही होती है। कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करते, उनका अंत समय महा कष्टदायक होता है। उसके प्राण सरलता से नहीं निकलते। उसको इतनी पीड़ा होती है जैसे 1,00,000 बिच्छुओं ने डंक लगा दिया हो। उस समय यम के दूत उसका गला बंद कर देते हैं। व्यक्ति न बोल सकता है, न पूरा श्वास ले पाता है, केवल आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। इसलिए भक्ति तथा शुभ कर्म जो ऊपर बताए हैं, मानव को अवश्य करने चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, देखे जब यम दूतन को, इत उत जीव लुकाए, महाभयंकर भेष लखी, भयभीत हो जाए। भावार्थ, यम के दूतों का भयंकर रूप होता है। मृत्यु के समय यमदूत उसी धर्म व भक्तिहीन व्यक्ति को ही दिखाई देते हैं। उनको देखकर भय के मारे वह प्राणी शरीर में ही इधर उधर छुपने की कोशिश करता है। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति दान किया नहीं, अब रह कास की ओट, मार पीट प्राण निकाल ही, जम तोड़ेंगे होंठ। भावार्थ, न गुरु किया, न भक्ति और न दान धर्म किया, अब किसकी ओट में बचेगा? यम के दूत मार पीट करके प्राण निकालेंगे और बिना विचारे चोट मारेंगे, यानी बेरहम होकर पीट पीट कर तेरे होठ फोड़ेंगे। होठ फोड़ना बेरहमी से पीटना, अर्थात निर्दयता से मारेंगे। धर्मबोध पृष्ठ 185-186 पर सामान्य ज्ञान है। धर्मबोध पृष्ठ 187 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, मान अपमान सम कर जाने, तजय जगत की याश, चाह रहित संशय रहित, हर्ष शोक नहीं तास। भावार्थ, भक्त को चाहे कोई अपमानित करे, उस और ध्यान न दे, उसकी बुद्धि पर रहम करें, और जो सम्मान करता है उस पर भी ध्यान न दें, यानी किसी के सम्मानवश होकर अपना धर्म खराब न करें। हानि लाभ को परमात्मा की देन मानकर संतोष करें। कबीर साहब कहते हैं, मार्ग चले अधोगति, चार हाथ माही देख, पर तरिया पर धन ना चाहे, समझ धर्म के लेख। भावार्थ, भक्त मार्ग पर चलते समय नीचे देखकर चलें। भक्त की दृष्टि चलते समय 4 हाथ यानी 6 फुट दूर सामने रहनी चाहिए। धर्म कर्म के ज्ञान का विचार करके पर स्त्री तथा पर धन को देखकर दोष दृष्टि न करें। कबीर साहब कहते हैं, पात्र कुपात्र विचार कर, भिक्षा दान जो लेत, नीच अकर्मी सूम का, दान महा दुख देत। भावार्थ, संत यानी गुरु को अपने शिष्य के अतिरिक्त दान भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। कुकर्मी तथा अधर्मी का धन बहुत दुखी करता है।
पृष्ठ 188 पर सामान्य ज्ञान है। धर्मबोध पृष्ठ 189 पर कबीर साहब कहते हैं, इंद्रिय तत्व प्रकृति से आत्म जान पार, जाप एक पल नहीं छूटे, टूट न पावे तार। भावार्थ, आत्मा को पांचों तत्वों से भिन्न जाने। शरीर आत्मा नहीं है। निरंतर सतनाम का जाप करें। कबीर साहब कहते हैं, जब जप करी के थक गए, हरि यश गावे संत, कै जिन धर्म पुराण पढ़े, ऐसो धर्म सिद्धांत। भावार्थ, यदि भक्त जाप करते करते थक जाए तो परमात्मा की महिमा की वाणी पढ़ें। यदि याद है तो गाएं या अपने धर्म की पुस्तकों को पढ़ें। यह धार्मिक सिद्धांत है। धर्म बोध पृष्ठ 190 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, ज्ञानी रोगी अर्थार्थी, जिज्ञासु ये चार, सो सब ही हरि ध्यावते, ज्ञानी उतरे पार। भावार्थ, परमात्मा की भक्ति चार प्रकार के व्यक्ति करते हैं। पहला, ज्ञानी। ज्ञानी को विश्वास हो जाता है कि मानव जीवन केवल परमात्मा की भक्ति करके जीव का कल्याण कराने के लिए प्राप्त होता है। उनको यह भी समझ होती है कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। अन्य देवी देवताओं की भक्ति से जन्म मरण का कलेश नहीं कटेगा। पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा लेकर बात बनेगी। इसलिए ज्ञानी भक्त पार होते हैं। दूसरा, अर्थार्थी, जो धन लाभ के लिए भक्ति करते हैं। तीसरा, आर्थ यानी संकटग्रस्त, केवल अपने संकट का नाश करने के लिए भक्ति करते हैं। चौथा, जिज्ञासु। जिज्ञासु परमात्मा का ज्ञान अधूरा समझते हैं और वक्ता बनकर महिमा की भूख में जीवन नाश कर जाते हैं। यही प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 16-17 में भी है। धर्मबोध पृष्ठ 191 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, क्षमा समान न तप, सुख नहीं संतोष समान, तृष्णा समान नहीं व्याधि कोई, धर्म न दया समान। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि क्षमा करना बहुत बड़ा तप है। इसके समान तप नहीं है। संतोष के तुल्य कोई सुख नहीं है। किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा के समान कोई आपदा नहीं है और दया के समान धर्म नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, योग यानी भक्ति के अंग 5 हैं। संयम मनन एकांत, विषय त्याग नाम रटन, होए मोक्ष निश्चिंत। भावार्थ, भक्ति के 4 आवश्यक पहलू हैं। संयम यानी प्रत्येक कार्य में संयम बरतना चाहिए। धन संग्रह करने में, बोलने में, खाने पीने में, विषय भोगों में संयम रखें। यानी भक्त को कम बोलना चाहिए, विषय विकारों का त्याग करना चाहिए, परमात्मा का भजन तथा परमात्मा की वाणी प्रवचनों का मनन करना अनिवार्य है। ऐसे साधना तथा मर्यादा पालन करने से मोक्ष निश्चित प्राप्त होता है। पूर्ण परमात्मा भक्त की आयु भी बढ़ा देता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि पूर्ण प्रभु अपने भक्त का रोग समाप्त कर देता है। यदि रोगी की आयु शेष नहीं, वह मृत्यु देवता के पास जाने वाला हो, तो भी परमात्मा उसको स्वस्थ करके 100 वर्ष यानी 100 वर्ष तक जीवन दे देता है। उसकी आयु वृद्धि कर देता है। पढ़ें कबीर सागर के अध्याय गरुड़ बोध से प्रमाण। अध्याय गरुड़ बोध का सारांश। कबीर सागर में 11वां अध्याय गरुड़ बोध पृष्ठ 65-625 पर है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने विष्णु जी के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी को उपदेश दिया, उसको सृष्टि रचना सुनाई। अमर लोक की कथा सत्य पुरुष की महिमा सुनकर गरुड़ देव अचंभित हुआ। अपने कानों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मन मन में विचार कर रहे थे कि मैं आज यह क्या सुन रहा हूँ। मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। मैं किसी अन्य देश में तो नहीं चला गया हूँ। जो देश और परमात्मा मैंने सुना है वह जैसे मेरे सामने चलचित्र रूप में चल रहा है। जब गरुड़ देव इन ख्यालों में खोए थे तब मैंने कहा, हे पक्षीराज, क्या मेरी बातों को झूठ माना है? चुप हो गए हो, प्रश्न करो। यदि कोई शंका है तो समाधान कराओ। यदि आपको मेरी वाणी से दुख हुआ है तो क्षमा करो। मेरे इन वचनों को सुनकर खगेश की आंखें भर आई और बोले कि हे देव, आप कौन हैं?
आपका उद्देश्य क्या है? इतनी कड़वी सच्चाई बताई है जो हजम नहीं हो पा रही है। जो आपने अमर लोक में अमर परमेश्वर बताया है, यदि यह सत्य है तो हमें धोखे में रखा गया है। यदि यह बात असत्य है तो आप निंदा के पात्र हैं, अपराधी हैं। यदि सत्य है तो गरुड़ आपका दास खास है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने कहा, हे गरुड़ देव, जो शंका आपको हुई है यह स्वाभाविक है, परंतु आपने संयम से काम लिया है, यह आपकी महानता है। परंतु मैं जो आपको अमर पुरुष तथा सत्य लोक की जानकारी दे रहा हूँ वह परम सत्य है। मेरा नाम कबीर है, मैं उसी अमर लोक का निवासी हूँ। आपको काल ब्रह्म ने भ्रमित कर रखा है। यह ज्ञान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी को भी नहीं है। आप विचार करो गरुड़ जी, जीव का जन्म होता है, आनंद से रहने लगता है, परिवार विस्तार होता है, उसके पालन पोषण में सांसारिक परंपराओं का निर्वाह करते करते वृद्ध हो जाता है। जिस परिवार को देख देख कर अपने को धन्य मानता है, उसी परिवार को त्याग कर संसार छोड़कर मजबूरन जाना पड़ता है। स्वयं भी रो रहा है, अंतिम श्वास गिन रहा है, परिवार भी दुखी है। यह क्या रीति है? क्या यह उचित है? गरुड़ देव बोले, हे कबीर देव, यह तो संसार का विधान है। जन्मा है तो मरना भी है। परमेश्वर जी ने कहा कि क्या कोई मरना चाहता है? क्या कोई वृद्धावस्था पसंद करता है? गरुड़ देव का उत्तर, नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यदि ऐसा हो कि न वृद्ध अवस्था हो न मृत्यु तो कैसा लगे? गरुड़ देव जी ने कहा कि कहना ही क्या, ऐसा हो जाए तो आनंद हो जाए। परंतु यह तो ख्वाबी ख्याल यानी स्वप्न विचार जैसा है। हे धर्मदास, मैंने कहा कि वेदों तथा पुराणों को आप क्या मानते हो, सत्य या असत्य? गरुड़ देव जी ने कहा, परम सत्य। देवी पुराण के 3 स्कंद में स्वयं विष्णु जी ने कहा कि हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुमसे ही उद्भाषित हो रहा है। मैं ब्रह्मा तथा शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ऐसे पुख्ता प्रमाण यानी सटीक प्रमाण सुनकर गरुड़ देव चरणों में गिर गए, अपने भाग्य को सराहा और कहा कि जो देव सृष्टि की रचना ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दुर्गा देव तथा निरंजन तक की उत्पत्ति जानता है, वह ही रचनहार परमेश्वर है। आज तक किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं बताया। यदि किसी जीव को पता होता, चाहे वह ऋषि महर्षि भी है, तो अवश्य कथा करता। मैंने बड़े बड़े मंडलेश्वरों के प्रवचन सुने हैं, किसी के पास यह ज्ञान नहीं है। इनको वेदों तथा गीता का भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं को छुपाए हुए हो। मैंने आपको पहचान लिया है, कृपा करके मुझे शरण में ले लो परमेश्वर। परमेश्वर कबीर जी ने गरुड़ से कहा कि आप पहले अपने स्वामी श्री विष्णु जी से आज्ञा ले लो कि मैं अपना कल्याण कराना चाहता हूँ। एक महान संत मुझे मिले हैं, मैंने उनका ज्ञान सुना है। यदि आज्ञा हो तो मैं अपना कल्याण करा लूं। मैं आपका दास नौकर हूँ, आप मालिक हैं। हमें सब समय इकट्ठा रहना है। यदि मैं छिपकर दीक्षा ले लूंगा तो आपको दुख होगा। गरुड़ ने ऐसा ही किया, विष्णु जी से सब बात बताई। श्री विष्णु जी ने कहा, मैं आपको मना नहीं करता, आप स्वतंत्र हैं। आपने अच्छा किया, सत्य बता दिया, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हे धर्मदास, मैंने गरुड़ को प्रथम मंत्र दीक्षा 5 नाम यानी कमलों को खोलने वाले प्रत्येक देव की साधना के नाम की दी। गरुड़ देव ने कहा कि हे गुरुदेव, यह मंत्र तो इन्हीं देवताओं के हैं, अमर पुरुष का मंत्र तो नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये इनकी पूजा के मंत्र नहीं है, ये इन देवताओं को अपने अनुकूल करके इनके जाल से छूटने की कुंजी है। इनके वशीकरण मंत्र हैं। जैसे भैंसे को आकर्षित करने के लिए यदि उसको भैंसा भैंसा करते हैं तो वह आवाज करने वाले की ओर देखता तक नहीं। जब उसका वशीकरण नाम पुकारा जाता है, हुर्र हुर्र, तो वह तुरंत प्रभाव से सक्रिय हो जाता है। आवाज करने वाले की ओर दौड़ा आता है। आवाज करने वाला व्यक्ति उससे अपनी भैंस को गर्भ धारण करवाता है।
इसी प्रकार आप यदि श्री विष्णु जी के अन्य किसी नाम का जाप करते रहें, वे ध्यान नहीं देते। जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो विष्णु देव जी तुरंत प्रभावित होकर साधक की सहायता करते हैं। ये देवता तीनों लोकों, पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल के प्रधान देवता हैं। ये केवल संस्कार कर्म लिखा ही दे सकते हैं। इस मंत्र के जाप से हमारे पुण्य अधिक तथा भक्ति धन अधिक संग्रहित हो जाता है। उसके प्रतिफल में ये देवता साधक की सहायता करते हैं। इस प्रकार इनकी साधना तथा पूजा का अंतर समझना है। जैसे अपने को आम खाने हैं तो पहले मेहनत, मजदूरी, नौकरी करेंगे, धन मिलेगा तो आम खाने को मिलेगा। नौकरी पूजा नहीं होती, उस समय हमारा पूज्य आम होता है। पूज्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न नौकरी है। इसी प्रकार अपने पूज्य परमेश्वर कबीर जी हैं तथा अमर लोक है। उसके लिए हम श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव, श्री गणेश तथा श्री दुर्गा जी की मजदूरी करते हैं, साधना करते हैं, पूजा परमेश्वर की करते हैं। गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए और इस अमृत ज्ञान की चर्चा हेतु श्री ब्रह्मा जी से मिले। उनको बताया कि मैंने एक महर्षि से अद्भुत ज्ञान सुना है, मुझे उनका ज्ञान सत्य लगा है। उन्होंने बताया कि आप यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाशवान हो, पूर्ण करतार नहीं हो। आप केवल भाग्य में लिखा ही दे सकते हो। आप किसी की आयु वृद्धि नहीं कर सकते हो। आप किसी के कर्म कम अधिक नहीं कर सकते। पूर्ण परमात्मा अन्य है, अमर लोक में रहता है। वह पाप कर्म काट देता है, वह मृत्यु को टाल देता है, आयु वृद्धि कर देता है। प्रमाण भी वेदों में बताया है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि रोगी का रोग बढ़ गया है, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो भी मैं उस भक्त को मृत्यु देवता से छुड़वा लाऊं, उसको नवजीवन प्रदान कर देता हूं, उसको पूर्ण आयु जीने के लिए देता हूं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 5 में कहा है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, तू मेरी भक्ति करते रहना। यदि तेरी आंखें भी समाप्त हो जाएंगी तो तेरी आंखें स्वस्थ कर दूंगा, तेरे को मिलूंगा भी, यानी मैं तेरे को प्राप्त भी होऊंगा। ब्रह्मा जी को वेद मंत्र कंठस्थ हैं, तुरंत समझ गए, परंतु संसार में लोक वेद के आधार से ब्रह्मा जी अपने आप को प्रजापिता यानी सबकी उत्पत्ति कर्ता मान रहे थे। वेदों को कंठस्थ यानी याद कर लेना भिन्न बात है, वेद मंत्रों को समझना विशेष ज्ञान है। मान बढ़ाई वश होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि वेदों का ज्ञान मेरे अतिरिक्त विश्व में किसी को नहीं है। इन मंत्रों का अर्थ गलत लगाया है। कबीर परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों के विषय में कहा है कि जान बूझ साची तजें, करें झूठ से नेह, ताकि संगत हे प्रभु स्वप्न में भी ना दे। शब्दार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि जो व्यक्ति प्रमाण आंखों देखकर भी झूठ को ही आधार मानता है, उस व्यक्ति से तो परमात्मा स्वप्न में भी ना मिलाना। वह इतना दुष्ट है, उससे ज्ञान चर्चा करना व्यर्थ है। ब्रह्मा जी गरुड़ के वचन सुनकर अति क्रोधित हुए और कहा कि तेरी पक्षी वाली बुद्धि है, तेरे को कोई कुछ कह दे उसी की बातों पर विश्वास कर लेता है, तेरे को अपनी अक्ल नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसी समय विष्णु, महेश, इंद्र तथा सब देवताओं व ऋषियों को बुला लिया। सभा लग गई। ब्रह्मा जी ने उनको बुलाने का कारण बताया कि गरुड़ आज नई बात कर रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाशवान है, पूर्ण परमात्मा कोई अन्य है, वह अमर लोक में रहता है, तुम करता नहीं हो। यह बात सुनकर श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी बहुत क्रोधित हुए और गरुड़ को ब्रह्म वाले उलाहने यानी दोष निकालकर बुरा भला कहना कहे। फिर सब ने मिलकर निर्णय लिया कि माता यानी दुर्गा जी से सत्य जानते हैं। सब मिलकर माता के पास गए। यही प्रश्न पूछा कि क्या हमारे यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश से अन्य कोई पूर्ण प्रभु है? क्या हम नाशवान हैं? माता ने दो टूक जवाब दिया कि तुमको यह गलतफहमी यानी भ्रम कब से हो गया कि तुम अविनाशी तथा जगत के कर्ता हो।
यदि ऐसा है तो तुम मेरे भी कर्ता यानी बाप हुए, जबकि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हुआ है। वास्तव में परमेश्वर अन्य है, वही अविनाशी है, वही सबका कर्ता है। यह बात सुनकर सभा भंग हो गई, सब चले गए। परंतु ब्रह्मा विष्णु शिवजी के गले में यह सत्य नहीं उतर पा रहा था। उन्होंने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ ने आकर प्रणाम किया, आदेश पाकर बैठ गया। तीनों देवताओं ने कहा, हे पक्षीराज, आपको कैसे विश्वास हो कि हम जगत के कर्ता हैं? आप जो चाहो परीक्षा करो। गरुड़ जी उठकर उड़कर मेरे पास यानी कबीर जी के पास आए तथा सब वृतांत बताया। तब मैंने कहा कि बंग देश यानी वर्तमान में बांग्लादेश में एक ब्राह्मण का 12 वर्षीय बालक है। उसकी आयु समाप्त होने वाली है, वह कुछ दिन का मेहमान है। मैंने उस बालक को शरण में लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव की स्थिति बताई, जो गरुड़ तेरे को बताई है। उस बालक ने बहुत विवाद किया और मेरे ज्ञान को नहीं माना। तब मैंने उस बालक से कहा कि तेरी आयु 3 दिन शेष है। यदि तेरे ब्रह्मा विष्णु शिव समर्थ हैं तो अपनी रक्षा कराओ। मैं इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गया। बालक बेचैन है, उस बालक को लेकर देवताओं के पास जाओ। उनसे कुछ बनना नहीं है, फिर आप मेरे से ध्यान से बातें करना। मैं तेरे को आगे क्या करना है वह बताऊंगा। गरुड़ जी उस बालक को लेकर ब्रह्मा विष्णु शिव के पास गए। गरुड़ ने बालक को समझाया कि आप उन देवताओं से कहना कि हम आपके भक्त हैं। मेरे दादा परदादा पिता और मैंने सदा आपकी पूजा की है। मेरे जीवन के 2 दिन शेष हैं। मेरी आयु भी क्या है, कृपा मेरी आयु वृद्धि कर दें। बच्चे ने यही विनय की तो तीनों ने कोशिश की, परंतु व्यर्थ। फिर विचार किया कि धर्मराज यानी न्यायाधीश के पास चलते हैं। सबका हिसाब यानी अकाउंट उसी के पास है, उससे वृद्धि करा देते हैं। यह विचार करके सब के सब धर्मराज के पास गए। उनसे तीनों देवताओं ने कहा कि पहले तो यह बताओ कि इस ब्राह्मण बच्चे की कितनी आयु है। धर्मराज ने डायरी यानी रजिस्टर देखकर बताया कि कल इसकी मृत्यु हो जाएगी। तीनों देवताओं ने कहा कि आप इस बच्चे की आयु वृद्धि कर दो। धर्मराज ने कहा यह असंभव है। तीनों ने कहा कि हम आपके पास बार बार नहीं आते। आज इज्जत बेइज्जती का प्रश्न है, हमारे आए हुओं की इज्जत तो रख लो। धर्मराज ने कहा कि एक पल भी न बढ़ाई जा सकती है न घटाई जा सकती है। यदि आप अपनी आयु इसको दे दो तो वृद्धि कर सकता हूँ। यह सुनते ही सबकी हवा निकल गई। उस समय कहने लगे कि यह तो परमेश्वर ही कर सकता है। वहां से तुरंत चल पड़े और गरुड़ से कहा कि कोई और समर्थ शक्ति है तो तुम इसकी आयु बढ़वा कर दिखा दो। गरुड़ ने कबीर जी से ध्यान द्वारा यानी टेलीफोन से संपर्क किया। परमेश्वर कबीर जी ने ध्यान द्वारा बताया कि आप इसके लिए मानसरोवर से जल ले आओ। वहां एक श्रवण नाम का भक्त मिलेगा, उसको मैंने सब समझा दिया है। आप अमृत ले आओ। गरुड़ जी ने जैसी आज्ञा हुई वैसा ही किया। अमृत लाकर उस बच्चे को पिला दिया। उस बालक के पास मैं गया। गरुड़ ने उसे सब समझा दिया कि अमृत तो बहाना है, ये स्वयं परमेश्वर हैं। इन्होंने जल मंत्रित करके दिया था। बालक तुम दीक्षा ले लो, इस अमृत से तो 10 दिन जीवित रहोगे। बालक ने मेरे से दीक्षा ली। जब बालक 15 दिन तक नहीं मरा तो गरुड़ ने तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिवजी को बताया कि वह बालक जीवित है। मेरे गुरु जी से दीक्षा ले ली है। उन्होंने उस बच्चे को पूर्ण आयु जीने का आशीर्वाद दे दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों फिर धर्मराज के पास गए, साथ में गरुड़ भी गया। तीनों देवताओं ने धर्मराज से पूछा कि वह बालक कैसे जीवित है, उसको मर जाना चाहिए था। धर्मराज ने उसका खाता देखा तो उसकी आयु लंबी लिखी थी। धर्मराज ने कहा कि यह ऊपर से ही होता है, यह तो कभी कभी होता है। उस परमेश्वर की लीला को कौन जान सकता है। तीनों देवताओं को आश्चर्य हुआ, परंतु मान बड़ाई के कारण प्रत्यक्ष देखकर भी सत्य को माना नहीं, अपना अहम भाव नहीं त्यागा।
गरुड़ को विश्वास अटल हो गया। कबीर साहब कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये है। शब्दार्थ, अध्यात्म ज्ञान के अभाव के कारण मानव को कुछ असाध्य बुराई घेर लेती है, जैसे मान बढ़ाई, ईर्ष्या। मान बढ़ाई का अर्थ है पद या धन के अहंकार के कारण सम्मानित व्यक्ति। ये दोनों यानी सम्मान के कारण बड़प्पन यानी मान बढ़ाई तथा ईर्ष्या ऐसी बुराई है, इनके अभिमान में अंधा होकर इन्हें नहीं छोड़ता। राज त्याग सकता है, स्त्री को त्याग सकता है, परंतु इन दोनों को त्यागना कठिन है। इस गरुड़ बोध के अंत में वासुकी नाग कन्या वाला प्रकरण गलत तरीके से लिखा है। इसमें गरुड़ को गुरु पद का चित्रार्थ कर रखा है। वह ऐसा नहीं है। जो भी किया परमेश्वर कबीर जी ने किया है। अब पढ़ें कुछ अमृतवाणी गरुड़ बोध से। धर्मदास वचन। धर्मदास बीनती करे, सुनहु जगत आधार, गरुड़ बोध भेद सब, अब कहो तत्व विचार। शब्दार्थ, धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से गरुड़ देव जी के बारे में ज्ञान जानने की इच्छा से निवेदन किया कि हे संसार के धारण करने वाले परमात्मा, मुझे गरुड़ देव पक्षी के विषय में यथार्थ ज्ञान बताने की कृपा करें। सतगुरु वचन। कबीर वचन। प्रथम गरुड़ सो भेंट जब भयऊं, सत साहब मैं बोल सुनाऊं, धर्मदास सुनो कहू बुझाई, जेहि विधि गरुड़ को समझाई। शब्दार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को बताया कि जब मैं प्रथम बार गरुड़ से मिला तो मैंने सत साहेब बोला, हे धर्मदास सुनो, जिस प्रकार गरुड़ को समझाया वही विधि बताता हूं। गरुड़ वचन। सुना बचन सत साहब जब ही, गरुड़ प्रणाम किया तब ही, शीश निवाय तिन पूछा चाहिए, हो तुम कौन कहां से आए। शब्दार्थ, जब गरुड़ पक्षी ने सत साहेब वचन सुना उसी समय प्रणाम किया, सिर झुकाकर मुझसे पूछा कि आप कौन हो, कहां से आए हो। ज्ञानी कबीर वचन। कहा कबीर है नाम हमारा, तत्व ज्ञान देने आए संसारा, सत्य पुरुष है कुल का दाता, हम वाका सब भेद बताता, सत्य लोक से हम चली आए, जीव छुड़ावन जग में प्रकटाए। शब्दार्थ, कबीर ने कहा कि मैंने गरुड़ को बताया कि मेरा नाम कबीर है। संपूर्ण विश्व को तत्व ज्ञान यानी यथार्थ अध्यात्म ज्ञान प्रदान करने आया हूं। मैं सत्यलोक यानी सनातन परम धाम से चलकर आया हूं। काल जाल से जीवों को छुड़वाने के लिए जग में प्रकट हुआ हूं। सत्य पुरुष कुल का मालिक है, सबका पोषण करने वाला है, सबका दाता है। मैं उसका संपूर्ण भेद बता दूं। गरुड़ वचन। सुनत बचन अचंभो माना, सत्य पुरुष है कौन भगवाना, प्रत्यक्ष देव श्री विष्णु कहावे, दश अवतार धरी धरी जावे। शब्दार्थ, कबीर जी ने बताया कि गरुड़ ने सत्य साहेब सुना तो आश्चर्य किया और पूछा कि यह कौन परमात्मा है। अध्यात्म ज्ञान से स्पष्ट है कि श्री विष्णु परमात्मा है, वही 10 अवतार धारण करके पृथ्वी पर आता है। ज्ञानी कबीर वचन। तब हम कहिया सुनो गरुड़ सुजाना, परम पुरुष है पुरुष पुराना, वह कबहू ना मरता भाई, वह गर्भ से देह धरता नाई, कोटि मरे विष्णु भगवाना, क्या गरुड़ तुम नहीं जाना, जाका ज्ञान वेद बतलावे, वेद ज्ञान कोई समझ ना पावे, जिसने कीन्हा सकल विस्तारा, ब्रह्मा विष्णु महादेव का सिरजनहारा, जुनी संकट वह नहीं आवे, वह तो साहिब अक्षय कहावे। शब्दार्थ, कबीर जी ने कहा है कि हे सज्जन गरुड़, सुनो, यह सत्य पुरुष यानी परम पुरुष आदि परमात्मा है, यानी सदा का भगवान है। वह कभी नहीं मरता तथा न गर्भ से जन्म लेता। हे गरुड़, क्या आपको पता नहीं कि करोड़ों विष्णु मर चुके हैं। जिस परम अक्षर पुरुष का ज्ञान वेदों में बताया है, उस वेद के ज्ञान को ठीक से कोई समझ नहीं सका। जिसने सर्व ब्रह्मांडों का विस्तार किया है, जिसने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की उत्पत्ति की है,
वह परमात्मा 84 लाख योनियों के संकट में नहीं आता, वह तो अविनाशी कहा जाता है। गरुड़ वचन। राम रूप धरि विष्णु आया, जिन लंका का मारा राया। पूर्ण ब्रह्म है विष्णु अविनाशी, है बंदी छोड़ सब सुख राशि। 33 कोटि देवतन की बंद छुड़ाई, पूर्ण प्रभु है राम राय। शब्दार्थ। गरुड़ ने कहा कि विष्णु जी ने राम का अवतार धारण करके श्रीलंका के राजा रावण को मारा था। श्री विष्णु जी अविनाशी पूर्ण ब्रह्म हैं। 33 करोड़ देवताओं को राजा रावण की कैद से छुड़वाया। वह सब सुखों की खान बंदी छोड़ है। श्री राम राजा पूर्ण परमात्मा है। ज्ञानी कबीर वचन। तुम गरुड़ कैसे कहो अविनाशी, सत्य पुरुष बिन कटे न काल की फांसी। जा दिन लंक में करी चढ़ाई, नाग फांस में बंधे रघुराई। सेना सहित राम बंधाई, तब तुम नाग जा मारे भाई। तब तेरे विष्णु बंधन से छूटे, याकू पूजे भाग जाके फूटे। कबीर ऐसी माया अटपटी, सब घट आन अड़ी। किस किस को समझाऊं, कुएं भांग पड़ी। शब्दार्थ। कबीर जी ने कहा कि हे गरुड़ देव, आप श्री विष्णु जी को कैसे अविनाशी कहते हो। सत्य पुरुष के बिना काल की फांस यानी कर्म बंधन समाप्त नहीं हो सकता। हे गरुड़, याद कर, जिस समय श्री रामचंद्र जी ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, युद्ध के दौरान श्री राम तथा उसकी सब सेना नाग फांस में बंधी थी। तुमने श्री राम तथा सर्व सेना को नाग फांस काट कर मुक्त करवाया था। तब तेरे विष्णु बंधन से छूटे थे। श्री राम व सेना के लिए तो आप बंदी छोड़ हुए। जो श्री विष्णु को इष्ट रूप में पूजता है, उसका भाग्य फूटा है, यानी खराब किस्मत वाला है। कबीर जी ने दुखी मन से कहा कि काल ब्रह्म ने अपने माया जाल से सर्व प्राणियों का घट यानी हृदय अज्ञान से भरा है। किस किस को समझाऊं। यह तो ऐसी समस्या है जैसे किसी ने कुएं के जल में 1 क्विंटल भांग कूट पीस कर मिलाई हो। जो भी व्यक्ति उस कुएं के जल को पिएगा, उसको भी नशा हो जाएगा। जितने भी व्यक्ति उस भांग को पीकर नशे में होते हैं, उन सबकी एक जैसी लड़खड़ाकर चाल, तुतलाई बोली होती है। यही दशा काल ब्रह्म के द्वारा भ्रमित प्राणियों की है। वे सब यही कहते हैं कि श्री विष्णु तथा श्री शिव, श्री ब्रह्मा अविनाशी प्रभु हैं, सबके उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करता है। इन तीनों से अन्य कोई परमात्मा ही नहीं है। गरुड़ वचन। ज्ञानी गरुड़ है दास तुम्हारा, तुम बिन नहीं जीव निस्तारा। इतना कह गरुड़ चरण लिपटाया, शरण लेवो अविगत राया। कबहु ना छोड़ूं तुम्हारा शरणा, तुम साहब हो तारण तरना। पत्थर बुद्धि पर पड़े हैं ज्ञानी, हो तुम पूर्ण ब्रह्म लिया हम जानी। शब्दार्थ। गरुड़ जी ने कबीर जी से कहा है कि हे विद्वान कबीर जी, मैं गरुड़ आपका गुलाम हूं। आपके बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि इतनी बात कहकर गरुड़ मेरे चरणों से लिपट गया और बोला, हे परमेश्वर, मुझे शरण में ले लो। मैं कभी आपकी शरण नहीं छोड़ूंगा। आप वास्तव तरण तारण यानी पूर्ण मोक्ष करने वाले हो। हे ज्ञानी कबीर जी, हम जीवों की बुद्धि पर अज्ञान के पत्थर पड़े हैं। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं। ज्ञानी कबीर वचन। तब हम गरुड़ को 5 नाम सुनाया, तब वाकू संशय आया। यह तो पूजा देवतन की दाता, या से कैसे मोक्ष विधाता। तुम तो कहो दूसरा अविनाशी, वासे कटे काल की फांसी। नायब से कैसे साहिब डरही, कैसे मैं भव सागर तिरही। शब्दार्थ। कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को बताया कि गरुड़ की प्रार्थना पर मैंने उसे 5 नाम की दीक्षा मंत्र दिया, जो शरीर में बने कमलों में प्रकट देवताओं व देवी दुर्गा की साधना के हैं। तब गरुड़ को शंका हुई कि हे प्रभु, आपने तो ये मंत्र देवताओं की पूजा के दिए हैं। आपने तो बताया है कि इनसे दूसरा
वास्तव अविनाशी सत्य पुरुष है, वह काल के बंधन को काटता है। इन देवताओं की पूजा से कैसे पूर्ण मोक्ष हो सकेगा? ये तो नायब यानी छोटे देव हैं। इनका साहब यानी मालिक काल प्रभु है। नायब यानी छोटे देवता से साहब यानी मालिक कैसे भय मानेगा? यानी इन देवताओं की भक्ति से काल के जाल से कैसे छूट पाएंगे? ज्ञानी कबीर वचन, साधना को पूजा मत जानो, साधना को मजदूरी मानो। जो को आम्र फल खानो चाहे, पहले बहुते मेहनत करावे। धन होवे फल आम्र खावे, आम्र फल इष्ट कहावे। पूजा इष्ट पूज्य की कहिए, ऐसे मेहनत साधना लहिए। यह सुन गरुड़ भयो आनंदा, संशय सूल कियो निकंदा। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी से गरुड़ देव ने कहा कि हे परमेश्वर, आपने तो इन्हीं देवताओं के नाम मंत्र दे दिए, यह इनकी पूजा है। आपने बताया कि ये तो केवल 16 कला युक्त प्रभु हैं। काल 1000 कला युक्त प्रभु है। पूर्ण ब्रह्म असंख्य कला का परमेश्वर है। आपने सृष्टि रचना में यह भी बताया है कि काल ने आपको रोक रखा है। काल ब्रह्म के अधीन तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी हैं। हे परमेश्वर, नायब यानी उप यानी छोटा से साहब यानी स्वामी मालिक कैसे डरेगा? यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी तो केवल काल ब्रह्म के नायब हैं। जैसे नायब तहसीलदार यानी छोटा तहसीलदार होता है, तो छोटे से बड़ा कैसे डर मानेगा? भावार्थ है कि ये काल ब्रह्म के नायब हैं। आपने इनकी भक्ति बताई है, इनके मंत्र जाप दिए हैं। ये नायब अपने साहब यानी काल ब्रह्म से हमें कैसे छुड़वा सकेंगे? तब परमेश्वर कबीर जी ने पूजा तथा साधना में भेद बताया कि यदि किसी को आम्र फल यानी आम का फल खाने की इच्छा हुई है, तो आम फल उसका पूज्य है। उस पूज्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयत्न साधना कही जाती है। जैसे धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उस धन से आम मोल लेकर खाया जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा हमारा इष्ट देव यानी पूज्य देव है। जो देवताओं के मंत्र का जाप मेहनत यानी मजदूरी है। जो नाम जाप की कमाई रूपी भक्ति धन मिलेगा, उसको काल ब्रह्म में छोड़कर कर्ज मुक्त होकर अपने इष्ट यानी पूज्य देव कबीर देव यानी कबीर देव को प्राप्त करेंगे। यह बात सुनकर गरुड़ जी अति प्रसन्न हुए तथा गुरु के पूर्ण गुरु होने का भी साक्ष्य मिला कि पूर्ण गुरु ही शंका का समाधान कर सकता है, और दीक्षा प्राप्ति की। गरुड़ को त्रेता युग में शरण में लिया था। श्री विष्णु जी का वाहन होने के कारण तथा बार बार उनकी महिमा सुनने के कारण तथा कुछ चमत्कार श्री विष्णु जी के देखकर गरुड़ जी की आस्था गुरु जी में कम हो गई, परंतु गुरु द्रोही नहीं हुआ। फिर किसी जन्म में मानव शरीर प्राप्त करेगा, तब परमेश्वर कबीर जी गरुड़ जी की आत्मा को शरण में लेकर मुक्त करेंगे। दीक्षा के पश्चात गरुड़ जी ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी से ज्ञान चर्चा करने का विचार किया। गरुड़ जी चलकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे ज्ञान चर्चा की। गरुड़ वचन ब्रह्मा के प्रति। ब्रह्मा कहा, तुम कैसे आए? कहो गरुड़ मोहे अर्थाए। तब हम कहा, सुनो निरंजन पूता, आया तुम्हें जगावन सूता। जन्म मरण एक झंझट भारी, पूर्ण मोक्ष कराओ त्रिपुरारी। शब्दार्थ, परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा लेने के पश्चात तथा संसार की उत्पत्ति की कथा सुनकर गरुड़ जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि जो ज्ञान पुराणों व वेदों में है, वह ज्ञान कबीर जी के ज्ञान से मिलता है, तो जो अन्य ज्ञान है वह गलत नहीं हो सकता। सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान उत्पत्ति करता यानी परमेश्वर के बिना कोई नहीं बता सकता। यह ऋषि नहीं परमेश्वर हैं। यह विचार करके गरुड़ जी श्री ब्रह्मा जी के लोक में गए, क्योंकि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञाता माना जाता है। ब्रह्मा ने गरुड़ से आने का कारण जानना चाहा कि बताओ गरुड़, कैसे आना हुआ? गरुड़ ने कारण बताते हुए कहा कि हे ज्योति निरंजन के पुत्र यानी ब्रह्मा, सुनो मेरे आने का कारण।
मैं आप जी को अज्ञान अंधकार में सोए हुए को तत्व ज्ञान द्वारा जगाने यानी सतर्क करने आया हूँ। जन्म मरण का भारी संकट है, आप अपना पूर्ण मोक्ष करवाओ। ब्रह्मा वचन, हमरा कोई जन्म नहीं दाता, केवल एक हमारी माता, पिता हमारा निराकर जानी, हम हैं पूर्ण सारंग पानी, हमरा मरण कभू नहीं होवे, कौन अज्ञान में पक्षी सोवे। तब ही ब्रह्मा विमान मंगावा, विष्णु ब्रह्मा को तुरंत बुलावा, गए विमान दोनों पासा, पल में आन विराजे पासा। इंद्र कुबेर वरुण बुलाए, 33 करोड़ देवता आए, आए ऋषि मुनि और नाथा, सिद्ध साधक सब आ जाता। ब्रह्मा कहा गरुड़ नींद में बोले, कोरी झूठ कुफर बहु तोले, कह कोई और है सिरजनहारा, जन्म मरण बतावे हमारा। ताते मैं ये मजलिस जोड़ी, गरुड़ के मन क्या बाता दौड़ी। ऋषि मुनि अनुभव बताता, ब्रह्मा विष्णु शिव विधाता, निर्गुण सरगुण यही बन जावें, कबहू नहीं मरण में आवें। शब्दार्थ, ब्रह्मा ने कहा कि हे गरुड़, हमारा जन्म मृत्यु होता ही नहीं, हमारा कोई माता पिता नहीं, हमारी केवल एक माता है, हमारा पिता निराकार है, हम पूर्ण परमात्मा हैं, यानी सारंग माने धनुष, पानी माने हाथ, हाथ में धनुष रखने वाले को काल लोक के प्राणी परमात्मा कहते हैं। हे पक्षी गरुड़, तू अज्ञान निद्रा में सोया है, सुन, हमारा जन्म मरण कभी नहीं होता। उसी समय ब्रह्मा ने विमान मंगवाकर चालक से कहा कि विष्णु और शिव को ले आओ। विमान दोनों को क्षण में लेकर आ गया। इसके साथ साथ 33 करोड़ देवता तथा देवताओं के राजा इंद्र तथा धन के देवता कुबेर, जल के देवता वरुण भी बुलाए। 88,000 ऋषिजन, 9 नाथ, 84 सिद्ध, सबको बुलाया गया। पूरी सभा लग गई। ब्रह्मा ने कहा कि गरुड़ ऐसी बातें कर रहा है जैसे कोई नींद में बड़बड़ाता है, सब झूठ कह रहा है कि तुम ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का जन्म मृत्यु होता है, तुमसे अन्य कोई सृष्टि की रचना करने वाला परमात्मा है। इसलिए हमने यह सभा बुलाई है कि गरुड़ के मन में ये कैसी बातें आ रही हैं। ब्रह्मा जी कहते रहे थे कि सब ऋषि व मुनि यानी साधक अपना अनुभव बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जगत के उत्पत्तिकर्ता परमात्मा हैं। ये ही निर्गुण तथा सगुण बनकर लीला करते हैं, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। विष्णु वचन, पक्षी राज यह क्या मन में आई, पाप लगे बना आलोचक भाई, हमसे और कौन बड़ेरा दाता, हम हैं कर्ता और चौथी माता, तुमरी मति अज्ञान हर लीनी, हम हैं पूर्ण करतार तीनी। शब्दार्थ, विष्णु ने कहा कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, तेरे मन में यह गलत बात कैसे आई कि हमारा जन्म मरण होता है। आप तो निंदा के पात्र बन गए हैं। हमसे बड़ा कौन परमात्मा है। हम तीनों तथा चौथी माता दुर्गा ही इस संसार के कर्ता हैं। तेरी बुद्धि अज्ञान ने समाप्त कर दी है। हमसे कोई अन्य सृष्टि का उत्पत्ति करता बता रहा है। हम तीनों पूर्ण करतार यानी पूर्ण परमात्मा हैं, सृष्टि के उत्पत्ति करता हैं। महादेव वचन, कह महादेव पक्षी है भोला, हृदय ज्ञान इन नहीं तोला, ब्रह्मा बनावे विष्णु पाले, हम सबका का करते काले, और बता गरुड़ अज्ञानी, ऋषि बतावे तुम नहीं मानी, चलो माता से पूछे बाता, निर्णय करो कौन है विधाता, सबने कहा सही है बानी, निर्णय करेगी माता रानी, सब उठ गए माता पासा, आपन समस्या करी प्रकाशा। शब्दार्थ, महादेव यानी शिवजी ने कहा कि यह पक्षी भोला है, इसने अपने ज्ञान की जांच किए बिना ही बोल रहा है। ब्रह्मा जीव की उत्पत्ति करता है, विष्णु पालन करता है, मैं संहार करता हूँ। हे अज्ञानी गरुड़, तू बता अन्य कौन समर्थ प्रभु है। श्री शिवजी ने उपस्थित सभा से कहा कि चलो माता दुर्गा जी से जानते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, निर्णय करके बताएं।
शिवजी की राय का सबने अनुमोदन किया। कहा कि आपकी बातें सही हैं, माता रानी निर्णय करेंगी। सभा में उपस्थित सब उठकर माता देवी जी के पास गए और अपनी समस्या बताई। माता वचन: कहा माता गरुड़ बताओ, और करता है कौन समझाओ। शब्दार्थ: माता देवी ने गरुड़ से ही प्रश्न किया कि तुम ही बताओ, संसार का विधाता यानी उत्पत्ति करने वाला इनसे भिन्न कौन है। गरुड़ वचन: मात तुम जानत हो सारी, सच बता कहे न्याकारी। सभा में झूठी बात बनावे, वाका वंश समूला जावे। मैं सुना और आंखों देखा, करता अविगत अलग विशेषा। जहां से जन्म हुआ तुम्हारा, वह है सबका सर्जनहारा। वेद जाका नित गुण गावे, केवल वही एक अमर बतावे। मर हैं ब्रह्मा विष्णु नरेशा, मर हैं सब शंकर शेषा। अमर पुरुष सतपुरु रहता, अपने मुख सत्य ज्ञान वह कहता। वेद कहें वह पृथ्वी पर आवे, भूले जीवन को ज्ञान बतलावे। क्या ये झूठे शास्त्र सारे, तुम व्यर्थ बन बैठे सिरजनहारे। मान बड़ाई छोड़ो भाई, ताकि भक्ति करे अमरापुर जाई। माता कहना साची बाता, बताओ देवी है कौन विधाता। शब्दार्थ: गरुड़ ने कहा, हे माता, आपको सब ज्ञान है। न्यायाधीश को चाहिए कि वह सत्य बात कहे। जो न्याय करता सभा में झूठी बात करता है, तो यह परमात्मा का विधान है कि उसका वंश नष्ट होता है। गरुड़ ने आगे कहा कि हे माता, जिस परमेश्वर ने आपकी भी उत्पत्ति की है, वह सबका उत्पत्ति करता है। मैंने आंखों देखा और तत्वदर्शी से सुना है। वह कर्ता दिव्य अविगत विशेष है। वह भिन्न है, यानी अविगत का अर्थ है जिसका भेद गुप्त हो। वेदों में उसी की महिमा अधिक कही है। वेदों में बताया है कि केवल वही एक अविनाशी बताया है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की मृत्यु होगी। अविनाशी परमात्मा तो सतलोक यानी ऋतधामा में रहता है। वही पृथ्वी पर प्रकट होकर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अपने मुख से बोली वाणी में बताता है। अज्ञान के कारण सत्य भक्ति मार्ग से भटके अच्छे साधकों को सत्य मार्ग का ज्ञान कराता है। यह सब वेदों में प्रमाण है। क्या ये सब शास्त्र झूठे हैं? हे तीनों देवताओं, आप फोकट सिरजनहार बने बैठे हो। हे भाई, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मान बड़ाई त्याग कर अपने जीव का कल्याण करवाओ। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। गरुड़ ने माता की ओर अभिमुख होकर प्रार्थना की कि हे माता, सत्य बताओ, कौन है संसार का उत्पत्ति करता। माता दुर्गा वचन: माता कह सुनो रे पूता, तुम जोगी तीनों अवधूता। भक्ति करी ना मालिक पाए, अपने को तुम अमर बताए। वह करता है सबसे न्यारा, हम तुम सबका सिरजनहारा। गरुड़ कहत है सच्ची बानी, ऐसे बचन कहा माता रानी। सब उठ गए अपने अस्थाना, साच बचन काहू नहीं माना। शब्दार्थ: माता देवी दुर्गा ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव से कहा कि हे पुत्रों, सुनो, तुम तीनों स्वयं साधक हो, सत्य भक्ति की नहीं। अपने को अमर बता रहे हो, क्योंकि तुम्हें परमात्मा मिला ही नहीं। वह सृष्टि का उत्पत्ति करता तो सबसे भिन्न है। उसी ने तुम्हारे और हमारे जीवों की आत्मा की उत्पत्ति की है। माता ने जब यह बात कही तो सभा के सब सदस्य व ब्रह्मा, विष्णु, महेश उठकर अपने अपने स्थानों पर चले गए, परंतु माता की बात को भी सत्य नहीं माना। गरुड़ वचन: ब्रह्मा विष्णु मोहे बुलाया, महादेव भी वहां बैठ पाया। तीनों कहे कोई दो प्रमाणा, तब हम तोहे साचा जाना। मैं कहा गूंगा गुड़ खावे, दूजे को स्वाद क्या बतलावे। मैं जात हूं सतगुरु पासा, ला प्रमाण करूं भ्रम विनाशा। त्रिदेव कहें लो परीक्षा हमारी, पूर्ण करें तेरी आशा सारी।
हम ही मारे हम ही बचावें, हम रहत सदा निर्दावें। गरुड़ कहा हम करें परीक्षा, तुम पूर्ण तो लूं तुम्हारी दीक्षा। उड़ा वहां से गुरु पासे आया, सब वृतांत कह सुनाया। शब्दार्थ: गरुड़ जी को श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी ने अपने पास श्री विष्णु लोक में बुलाया और कहा कि हे गरुड़, तुम कोई प्रमाण दो कि हमसे ऊपर कोई समर्थ शक्ति है, कोई अनुभव बताओ, तब हम आपकी बात को सत्य मानेंगे। गरुड़ जी ने उत्तर दिया कि जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर अन्य को उसका स्वाद नहीं बता सकता, वह उसका आनंद स्वयं ही महसूस करता है, प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। इसी प्रकार मैं अपने अनुभव को आपसे साझा नहीं कर सकता। मैंने सद्गुरु से सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सुना है तथा पूर्ण परमात्मा को आंखों देखा है। आपको तो सद्गुरु ही परमात्मा के दर्शन करवा सकते हैं। मैं अपने सद्गुरु जी के पास जाता हूँ। आपको विश्वास करवाने के लिए कोई प्रमाण लाऊंगा जिससे आपकी शंका का समाधान हो सके। तीनों देवता बोले कि तू हमारी परीक्षा करके देख, हम तेरी सब मनोकामना पूर्ण कर देंगे। हम ही उत्पन्न करते हैं, हम ही पालन करते हैं, हम ही मारते हैं, हम ही मृत्यु से बचाते हैं। हम तीनों पूर्ण स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें वही कर सकते हैं। गरुड़ जी ने कहा कि मैं आपकी परीक्षा लूंगा। यदि आप पूर्ण परमात्मा साबित हुए तो मैं आपका शिष्य बनूंगा। गरुड़ वहां से उड़कर सद्गुरु कबीर जी के पास आया। कबीर जी उस समय जोगजीत नाम से प्रकट थे। जोगजीत जी यानी कबीर जी को सब वृतांत बताया। सतगुरु कबीर वचन: गरुड़ सुनो बंग देश को जाओ, बालक मरेगा कहो उसे बचाओ। 3 दिन की आयु शेषा, करो जीवित ब्रह्मा विष्णु महेशा। फिर हम पास आना भाई, हम बालक को देवें जिवाई। बंग देश में गरुड़ गयो, बालक लिया साथ। त्रिदेवा से अर्ज करी, जीवन दे बालक करो सुनाथ। शब्दार्थ: कबीर जी ने कहा कि हे गरुड़, आप बंग देश यानी वर्तमान में बांग्लादेश में जाओ। वहां एक बालक की 3 दिन की आयु शेष है, उसकी मृत्यु होगी। उस बालक को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास ले जाना। उनसे कहना कि इस बालक को जीवित करो। उनसे जीवित नहीं होगा, फिर मेरे पास बालक को ले आना, मैं जीवित कर दूंगा। गरुड़ जी अपने सद्गुरु के आदेशानुसार बंग देश से बालक साथ लेकर तीनों देवताओं के पास गया और अर्ज की कि इस लड़के की आयु वृद्धि करके जीवन दान दो तो मानूं कि आप समर्थ परमात्मा हो। त्रिदेव वचन: धर्मराज पर है लेखा सारा, बासे जाने सब विचारा। गरुड़ और बालक सारे गए धर्मराज दरबारे। धर्मराज से आयु जानी, दिन 3 शेष बखानी। या की आयु बढ़े नाही, मृत्यु अति नियड़े आई। त्रिदेव कहाँ आए राखो लाजा, हम क्या मुख दिखावें धर्मराजा। धर्म कह आपन आयु दे भाई, तो बालक की आयु बढ़ जाई। चले तीनों नहीं पार बसाई, बने बैठे थे समर्थ राय। सुन गरुड़ यह सत्य है भाई, आई मृत्यु न टाली जाई। शब्दार्थ: तीनों देवताओं ने कहा कि धर्मराज के पास सब जीवों की जन्म मृत्यु का लेखा है, उनसे बात करते हैं। गरुड़, बच्चा तथा तीनों देवता धर्मराज यानी काल ब्रह्म का न्यायाधीश के कार्यालय में गए और बालक की आयु कितनी शेष है यह पता किया तो 3 दिन की आयु शेष पाई। धर्मराज ने कहा कि इसकी मृत्यु अति निकट है, आयु बढ़ नहीं सकती। तीनों देवताओं ने धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, हम आपके दरबार में आए हैं, हमारी इज्जत रखो, इस बालक की आयु वृद्धि कर दो। इस संसार में कैसे इज्जत पाएंगे? धर्मराज ने कहा कि आप में से कोई भी अपनी आयु दो तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, बालक की आयु बढ़ जाएगी।
गरुड़ ने बताया कि यह बात सुनकर तीनों उठकर चले गए जो स्वयंभू समर्थ बने बैठे थे। तीनों यह कहते हुए चले गए कि हे गरुड़, यह सत्य है कि जिसकी मृत्यु आ जाती है उसे टाला नहीं जा सकता। गरुड़ वचन समर्थ में गुण ऐसा बताया, आयु बढ़ावे और अमर करवाया। अब मैं जाऊं समर्थ पासा, बालक बचने की पूरी आशा। गया गरुड़ कबीर की शरणा, दया करो हो साहब जरना। शब्दार्थ, गरुड़ ने कहा कि समर्थ में यह शक्ति बताई है कि साधक की आयु वृद्धि करता है तथा जन्म मरण को सदा के लिए समाप्त करके अमर कर देता है। अब मैं समर्थ परमेश्वर के पास जाता हूं। लड़के की मृत्यु टलने की पूरी आश है। यह कहकर गरुड़ जी ने बालक को उसके घर छोड़ा और कबीर परमेश्वर के पास गया और कहा कि हे परमात्मा, बच्चे को जीवित करने की दया करो ताकि जनता को आपके सामर्थ्य पर विश्वास हो सके। कबीर साहब वचन, सुनो गरुड़ एक अमर बानी, यह अमृत ले बालक पिलानी। जीवे बालक उमर बढ़ जावे, जग बिचरे बालक निर्दावे। बालक लाना मेरे पासा, नाम दान कर काल विनाशा। जैसा कहा गरुड़ ने कीन्हा, बालक कूंजा अमृत दीना। ले बालक तुरंत ही आए, सतगुरु से दीक्षा पाए। आशीर्वाद दिया सतगुरु स्वामी, दया करी प्रभु अंतर्यामी। बदला धर्मराज का लेखा, ब्रह्मा विष्णु शिव आंखों देखा। गए फिर धर्मराज दरबारा, लेखा फिर दिखाऊं तुम्हारा। धर्मराज जब खाता खोला, अचर्ज देख मुख से बोला। परमेश्वर का ये खेल निराला, उसका क्या करत है काला। वो समर्थ राखन हारा, वाने लेख बदल दिया सारा। 100 वर्ष है बालक जीवे, भक्ति ज्ञान सुधारस पीवे। यह भी लेख इसी के माही, आंखों देखो झूठी नाही। देखा लेखा तीनों देवा, अचर्ज हुआ कहूं क्या भेवा। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, परम पुरुष है कोई विशेषा। जो चाहे वह मालिक करसी, वाकी शरण फिर कैसी मरसी। पक्षी राज तुम साचे पाए, नाहक हम मगज पचाए। करो तुम जो मान मन तेरा, तुम्हारा गरुड़ भाग बड़ेरा। पूर्ण ब्रह्म अविनाशी दाता, सच में है कोई और विधाता। इतना कह गए अपने धामा, गरुड़ और बालक करी प्रणामा। भक्ति करी बालक चितलाई, गरुड़ अरु बालक भय गुरु भाई। धर्मरास यह गरुड़ को बोधा, एक एक वचन कहा मैं सोधा। शब्दार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने अपने करण मंडल यानी लोटे से कुछ जल गरुड़ को दिया और कहा कि यह अमृत जल है, इसे लड़के को पिला दो। इसको पीने से उसकी इच्छा दीक्षा लेने की बनेगी, काल का दबाव हट जाएगा। फिर उस लड़के को मेरे पास लाकर दीक्षा दिलाना, उसका आने वाला काल यानी मृत्यु समाप्त हो जाएगा। सद्गुरु के आदेश का पालन गरुड़ ने किया, लड़के को अमृत पिलाया। उससे उसकी प्रबल इच्छा दीक्षा लेने की बनी। गरुड़ बच्चे को सद्गुरु जी के पास लाया और दीक्षा दिलाई। परमात्मा ने बालक को आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। उसी समय धर्मराज जी का लेखा बदल गया। इसको तीनों देवताओं ने धर्मराज के दरबार में जाकर अपनी आंखों देखा। धर्मराज ने उसे पढ़कर सुनाया व दिखाया, जिसमें लिखा था कि यह मनुष्य शरीरधारी जीव अब 100 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा भक्ति भी करेगा। यह पूर्ण परमात्मा की ओर से आयु वृद्धि की गई है। धर्मराज ने पढ़ा तथा ब्रह्मा विष्णु शिव ने आंखों देखा। यह देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ। धर्मराज ने भी देखकर आश्चर्य किया और कहा कि परमेश्वर की यह अद्भुत लीला है। उसका काल यानी काल ब्रह्म क्या कर सकता है। काल ब्रह्म द्वारा निर्धारित मृत्यु समय परमेश्वर के आदेश से समाप्त हो जाता है। वह अन्य समर्थ जीव का रक्षक है। उसने मेरी किताब में सब पुराने लेख बदल दिए। यह बच्चा 100 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा भक्ति भी करेगा। यह भी इसी में लिखा है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप स्वयं देख लो। आंखों देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी
तथा शिव जी ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है। वास्तव में कोई परम पुरुष अन्य है, वह जो चाहे सो कर सकता है। जो उसकी शरण में चला गया वह कैसे मर सकता है। हे पक्षियों के राजा गरुड़, तुम्हारी बात सत्य पाई। हमने तो व्यर्थ में आपसे वाद विवाद किया। तुम करो जो तेरे मन माने। हे गरुड़, तुम्हारा भाग्य अच्छा है। इतनी बात कहकर तीनों अपने अपने धाम को चले गए। गरुड़ तथा लड़के ने उनको तथा धर्मराज को प्रणाम किया। कबीर जी ने धर्मराज को बताया कि इस प्रकार वह लड़का तथा गरुड़ दोनों गुरु भाई बने। हे धर्मदास, यह है गरुड़ को शरण में लेने की कथा, यानी गरुड़ बोध। श्री हनुमान जी के गुरु कौन थे? आप जी पढ़ें कबीर सागर से अध्याय हनुमान बोध का सारांश। अध्याय हनुमान बोध का सारांश। कबीर सागर के पृष्ठ 113 पर 12वां अध्याय हनुमान बोध है। कबीर सागर के इस अध्याय में पवन सुत हनुमान जी को शरण में लेने का प्रकरण है। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, कबीर बंदी छोड़ जी, क्या आप अच्छी आत्मा पवन पुत्र हनुमान जी को भी मिले हो? उत्तर, परमेश्वर कबीर जी का हाँ। प्रश्न धर्मदास जी का, हे प्रभु, क्या उन्होंने भी आपके ज्ञान को स्वीकारा? वे तो मेरे की तरह श्री राम उर्फ विष्णु जी में अटूट श्रद्धा रखते थे। उनको आपकी शरण में लेना तो सूर्य पश्चिम से उदय करने के समान है।